वेरी गुड मॉर्निंग चर्च फैमिली। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज हम फिर से एक बार इस माध्यम से एकजुट होकर प्रभु के सामने आ सकते हैं। प्रभु की उपस्थिति में हम आ सकते हैं, एकजुट होकर प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठा सकते हैं। और आगे का जो समय है हम आराधना में जाएंगे, हम कॉल टू वर्शिप में जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति को बुलाएंगे हमारे बीच और हम आराधना में उसके बाद हम शामिल होंगे एकजुट होकर। आज का जो वचन है वो यूहन्ना की किताब उसका 15वां पद, उसका 4 और 5वां अध्याय लिया हुआ है। और जॉन, टुडेज स्क्रिप्चर इज टेकन फ्रॉम जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 4 and 5। आई विल रीड इन इंग्लिश एंड देन आई विल रीड इन हिंदी। अंग्रेजी में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, रिमेन इन मी एज आई ऑल्सो रिमेन इन यू। नो ब्रांच कैन बियर फ्रूट बाई itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. और हिंदी में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाग लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाग लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम इस वचन के साथ प्रभु की उपस्थिति को हमारे बीच में बुलाएं। लेट अस जस्ट इनवाइट द लॉर्ड्स प्रेजेंस इन आवर मिड्स। लेट अस इनवाइट द होली स्पिरिट इन आवर मिड्स। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे यीशु मसीह कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, हम इस बात को जान लें परमेश्वर कि जो उद्धार है वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा है, आप पे विश्वास लाने के बाद है परमेश्वर। और इसमें हमारा कोई काम नहीं परमेश्वर, कोई कार्य काम में नहीं आता परमेश्वर। हमारा जो मेहनत है वो यहाँ पे काम नहीं आता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अनुग्रह है परमेश्वर। लॉर्ड, इट इज थ्रू यू जीसस, द फेथ दैट ब्रिंग्स द ग्रेस, द इटर्नल लाइफ, लॉर्ड फादर, इज through you, is just through you, Lord Jesus. Our works cannot justify us. प्रभु, हमारे जो कार्य है, हमारे जो काम है, वो हमें सिद्ध, हमें राइचस नहीं बना सकते हैं परमेश्वर। ये आपके द्वारा एक तोहफा है परमेश्वर कि हम सिद्धता को पाते हैं आपके नाम में, आप में विश्वास लाकर परमेश्वर। प्रभु, होने दे कि हम इस जिंदगी को परमेश्वर आप में लाएं और आप में जो आपके दिल को आनंद लाए परमेश्वर, हम उस जिंदगी को हम जिए परमेश्वर। Lord, we invite your presence in our midst. Lord, you just bless, Lord Father, each individual, Father, who is watching this service. Let your presence come. Just come, Lord Father, your mighty presence. Just mightily, Lord Jesus, just manifest. Come, Lord Jesus, over them, in them, Lord Jesus. Work, Lord Father, आप कार्य करिए परमेश्वर हम सबों की ज़िंदगी में परमेश्वर। आपकी उपस्थिति आए परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हमारे बीच रह परमेश्वर, हमसे अद्भुत रीति से बात कर जब हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं इस आराधना में परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर।
come before you, Lord Jesus. परमेश्वर, हम उस अंधकार घाटी से भी होके गुजरे हैं परमेश्वर। आप हमें नहीं छोड़ते परमेश्वर, आप हमें हमारे पीछे आते हैं परमेश्वर, हमारे पीछे आते हैं परमेश्वर। Come after us, Lord Jesus. You don't let us go far from yourself, Lord Jesus. You come running after us. आप हमारे पीछे आते हैं परमेश्वर। Thank you, Jesus. Even though I walk through the valley of the shadow of death, your perfect love is casting out fear. Even though I'm caught in the middle of the storms of this life, I won't turn back, I know you are near. And I will fear no ill, for my God is with me. If my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. I can see a light that is coming for the heart that holds on, a glorious light beyond all compare. And there will be an end to these troubles, but until that day comes, we'll live to know you're here on the earth. I will fear no evil, for my God is with me. And if my God is with me, whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go every high and every low. No, you never let go, Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. I can see a light that is coming for the heart that holds on, and there will be an end to these troubles, but until that day comes, still I will praise you, still I will praise you. I can see a light that is coming for the heart that holds on. There will be an end to these troubles, but until that day comes, still I will praise you, still I will praise you. Oh no, you never let go through the calm and through the storm. Oh no, you never let go every high and every low. Oh no, you never let go, Lord, you never let go of me. Oh no, you never let go
Through the calm and through the storm, oh no, you never let go. Every high and every low, no, you never let go, Lord, you never let go of me. Yes, Lord. You never let go of me. 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 Thank you, Lord Jesus, that you never let go of us. You never let go of us, Lord Jesus. We love you, we love you, we love you, Jesus. For you are the only God who comes running right after his people. आप ही ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों के पीछे परमेश्वर, आप भागते हुए आते हैं परमेश्वर। आप नहीं चाहते कि एक भी शख्स नाश हो परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आए हैं हमारे पीछे परमेश्वर, भागते हैं परमेश्वर। हम आपने परमेश्वर हमें एक नई एक उम्मीद आपने हमें दिया परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus, for giving us a new hope that is in you, that is through the faith that we put in you, Lord Jesus. We love you, we bless you, we love you, we bless you. We love you for who you are. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपसे प्रेम रखते हैं कि आप कौन है परमेश्वर, जो परमेश्वर ने हमारे पीछे परमेश्वर आपने अपना जान हमारे लिए दिया परमेश्वर। हम उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। We bless you, we love you. We bless you, we love you. In Jesus' name we pray. Amen. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करा होगा। I just hope that you must have experienced the presence of the Lord as we worship the Lord. तो आगे का समय रहेगा हमारे पास अनाउंसमेंट्स का। उसके बाद हमारे पास आज एक ख़ास मेहमान हैं, एक मित्र हैं जो हमारे आराधना विनियर्ड का एक मित्र, उनका नाम जेम्स हैं, जिन्होंने आज हमारे बीच जो कलाम परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों से परमेश्वर का वचन बात करेगा। सबों का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सुप्रभात, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। सो नाउ इज द टाइम टू गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। और अब वो समय है कि हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। एंड टुडे वी हैव आवर डियर ब्रदर जेम्स विद अस। और आज हमारे बीच में भाई जेम्स हैं टू शेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, जो प्रभु के वचन से बांटेंगे। बट बिफोर वी मूव टू द मैसेज वी हैव सम अनाउंसमेंट्स। लेकिन इससे पहले कि हम सूचनाओं की मैसेज की ओर जाए, हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं। एज मोस्ट ऑफ यू नो, आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्डशिप फाइनली अंकल इमैनुअल वाज एबल टू बुक हिज फ्लाइट टिकट। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बहुत ही मुशक्कत के बाद, मुश्किलों के बाद आखिरकार अंकल को यूएस जाने की टिकट मिल गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। तो उसके लिए हम आपकी सभी की प्रार्थनाओं के बहुत आभारी हैं। एंड वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कीप प्रेइंग फॉर हिम फॉर हिज सेफ जर्नी। और हम आपसे एक ये आशा करते हैं कि आप सभी उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। So now is the time we will praying for our tithe offerings. और अब वो समय है कि हम अपने दान और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। And I am requesting Pastor Rita to pray for the same. और उसके लिए मैं एक छोटी सी दुआ करूंगी। तो आइए हम अपने दान और दशमांश को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, और उसके लिए मैं एक दुआ करने जा रही हूँ। खुदाबंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए और प्रेम के लिए जो प्रभु आप हमसे करते हैं। खुदाबंद, खास तौर से पिता परमेश्वर, हम इस आशीष के
आपके हाथों में देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि खुदा आप इसे अपने राज्य के लिए खुदाबंद इस्तेमाल करें। खुदा आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदा जहाँ इसकी ज़रूरत है खुदा ये वहाँ पर पहुँचने पाए। प्रभु आप ही सहायता करें, आप मदद करें। खुदा आपका अनुग्रह प्रभु हर एक जन पर होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद के साथ मांगते हैं इस दुआ को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Hello everyone, I hope everyone is doing good, and I really want to thank you all the church members for giving me this wonderful opportunity to share the word of God. Today, before I go into the word of God, I would like to pray for me, and I would like to pray for you all too, so that you can understand what God is trying to tell us, what God wants us to know about His wonderful love and about His wonderful plan in our life. So let me pray. Father, thank you so much for your love and mercy, Lord. As I share your word, Lord, I want you to help me right now. As I'm recording this message, Lord, I want your anointing to be there, Lord, so that whatever I share, Lord, it will be according to your will and your purpose. And those who will be listening to this message, may your anointing be upon them whenever they listen to it. Father, I submit everything and our life into your loving care in Jesus' name. Amen. Okay, so without wasting much time, right now what I want to share is, I want to share about the grace of God. You see, many people in our life, we try to accomplish things with our own understanding, with our own capabilities, with our own strength. We never rely or we never depend on God's grace. But being a Christian, as a Christian, we have a greatest help given by God. That is the grace of God. So, before we dig into deeper, let's read Hebrew 4 verse 14 and following. Here it says, so then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all the same testing we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of gracious God. Therefore we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it the most. You see, the word of God here, it clearly says, it has mentioned Jesus as our high priest. And here the word of God says he knows every trial or testing that we're going to face. So let us come closer, or let us come boldly to the throne of grace. That's what the word of God is saying. Here the word of God isn't saying that come timidly, come fearfully. The word of God is saying come boldly. What does it mean? You see, God, he knows that we as a human, we will never be perfect. Or we as a believer, we will never be perfect. When we stand together, then we can create a perfection. The word of God is very clear about it, that we shouldn't look for perfection. We will be perfect once we meet him in heaven, once we get united with our God. But right now, as we are on this earth, we have our weaknesses, we have our flaws, and God knows it well. So that's why he says his grace is sufficient in our weaknesses. And you see, what is grace? Grace means unmerited favor, the favor that you don't deserve. Let me give you one example. When I was very young, and whenever I sit for examination, at that time I wasn't very bright student. So if they ask, where does James live? If that's the question from my paper, the same answer will be, where does the James live? That's what I would write.
And when the day of results comes, I wouldn't even dare to go because I knew it deep down inside. I would flank because I didn't write anything. So how can I expect even to get through in my examination? But usually I get through. Usually the teachers, the power bestowed on them shows grace on me. And under the paper they used to write PUC. That stands for pass under consideration. And all the marks that I have received, those are grace mark. I didn't do anything to get it. I didn't study well to get it. But it was the power bestowed on my teachers that they put me through under consideration. So that is the grace. So many people, you see, we are trying to impress God with our work. God has given all those things freely to us. And that is the grace of God. No matter where you are, God's grace is most important thing that we need in our life. You see, when I was in college days, and I was backslided. Before going to college, I was okay. I used to go around places for preaching and teaching the Word of God. And I even attended Bible Institute. And I did my theological course in Bible schools and colleges. And I used to go around preaching. I was very young back then. I was in my 15, 16. I used to go to Sikkim, Darjeeling, different places for preaching. People invited me for preaching. So I was good. But the thing is, I misunderstood the grace of God. Whenever I preach, right now, even when I'm preaching, it is the grace of God. It is not my talent. You see, I tried many times, but I failed. But whenever the grace of God is there, I can preach good, I can do good. There is this unmerited favor around me. And it's the same unmerited favor is around every one of us. So during college days, I got first in singing competition. I got first in poem writing, first in essay writing, first in debate competition and essay writing, different thing. I got first in everything. And at that time during college, I was backslided. I was away from God. And I thought that was me. I was really proud. I thought like, wow, I'm really talented. Wow, I can write it. I can sing it. Oh, one more thing. I even got Mr. College. I don't know how, but I got it. But now when I think back, it was the grace of God that got me there. Even though I was away from God, the grace of God is so strong. For time being, it was there. Just like when you're away from God, just like you see, in my example, I was away from God for 5 years. I started doing all the wrong thing. I started drinking, I started smoking, I started doing drugs. And slowly, darkness got into me, and the grace of God started to fade away. And I couldn't see the love of God in my life anymore because darkness was so heavy. So same thing after coming back from the darkness also, there are some darkness that lingers on to you. So same thing, the grace of God was lingering on to me when I was in the college. There is a saying, it says, God's favor is better than many years of labor. You see, there are many Christians are not successful. It's because many of us are trying to do the thing with our own strength, with our own understanding. Many of us, our ministries are not successful because we are trying with our strength. We're putting our own logic. And many so-called ministers of God are not successful because they are relying on their own strength.
And many of us, we are not getting job that we desire because we are trying to achieve it with our own strength. And many people, those who are appearing for exams, they are trying to do it with their own strength. I'm not saying that you shouldn't work hard or you shouldn't study. But what I'm saying is you need to know the importance of God's grace. Once you started believing in God, once you started coming closer to God, once you know your place in God's kingdom, then God will give you that grace. The Word of God even says God gives grace to the humble. So all we need in our life to be successful, to get where we want to, is we have to be humble. Once we are humble, the grace of God will be abundant in our life. And the grace of God only, it's the only thing that we need in our life. And one more thing, have you ever experienced you went somewhere and people are extra nice to you, and you ask for some help and people are willing to help? You may wonder and you may think, okay, I think it is my charm, or like it's because I'm handsome, or it's because I'm too beautiful that they couldn't resist it, and because of that they are being nice to me. But for a moment you have to think, sometimes it is not your beautiful face or your smartness, sometimes it is the grace of God that is working in your life. When people see you, they see the grace of God. When people talk to you, they talk to the grace of God. So that's why we have to know that grace of God is so important in our life. It is the only thing that will get us where we want to. Right now, as I'm saying, you don't have to work very hard. You have to just believe in God's grace. And right now, that's my kid. You see, right? Every blessing that we require on this earth, it's already deposited. And you have to get it by the grace of God in your life. And if you're feeling, okay, I'm not good enough, I have all these weaknesses, fret not. Don't be fearful. You are a perfect candidate. God uses all the weaknesses for His glory. Because if you see in the Word of God, when Paul says, I will boast in my weaknesses, because God works perfectly in my weaknesses. You see, if we are trying to be perfect, there is no room for God's grace. If you think that you are perfect, then there is no room for God's grace. God works better in your weaknesses. And sometimes we have to know that I am weak. It is impossible for me, but I know it is possible with God. And right now, one example I would like to give. Recently, when I was in Delhi, I was teaching in craft film school. And I was teaching motion graphic, VFX and editing. And to get that job, it was really a good job, because all my friends are hardly earning any money, but I got that job. And even that job, you see, I did my mass communication course, but they never taught us VFX, editing or motion graphic. But you see, I got that job. It was not because of my ability. It was because of God's grace. They just simply selected me. They didn't ask for my experience later. They didn't take any interview. They just selected me. So you see, God's grace works that way. You see, when people promote you, they can demote you also. But when God promotes you, no one can demote you. When God puts you up, no one can bring you down. So that's the grace of God in our life. We need the grace of God in our life. It's so important. So in order to receive that grace, we have to acknowledge our own weaknesses. And the more you hide your weaknesses, the more you pretend to be perfect, I'm sorry to say, God's grace will not work in your life.
if you want to manifest God's grace in your life, then you have to be humble. You have to admit your weaknesses, and God works best in those weaknesses. And I won't take much of your time. And this throughout the week, I was really busy with all those editing. I'm doing editing for some channel, so that's why I couldn't even record it. This is the second time I'm recording, and I believe someday I will see you guys face to face, and I would have opportunity to share my testimony, how God worked in my life. And I'm the product of grace, actually. The thing, I have lots of weaknesses, I still do, but I believe in God's grace. And lastly, as the word of God says, come boldly to the throne of grace. Come boldly to the throne of grace. Don't come fearfully, but whenever you need grace, you have to admit that Lord, I need your grace. You see, our goal shouldn't be perfection. We are product that is still under process. We are not yet perfect. God is still working in us. No one is perfect. So we should be happy that in our weaknesses, God's grace works wonderfully. So may God bless us all, and hope to see you someday. Amen. आप सबको प्रभु यीशु में मेरा सादर प्रणाम, और बहुत खुशी एक दफ़ा फिर से इस माध्यम के ज़रिए से हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना कर सके। और क्या ही अच्छी बात है, हम सब परमेश्वर की एक देह हैं, सब इकट्ठे हैं। और धन्यवाद करता हूँ सुंदर वर्शिप के लिए जो कि रियाज भाई ने और साहिल ने लीड किया, और जेम्स भाई के लिए धन्यवाद करता हूँ उनके सुंदर वचन के लिए। उनको मैंने पहले 2 दफ़ा भी सुना था और बहुत ही प्रभावित हुआ था, और बड़ी अनॉइंटिंग है, और आज के वचन के लिए भी मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आई होप यू हैव ऑल बीन ब्लेस्ड बाय दैट, सो जस्ट वांट टू थैंक। एंड कुछ ही क्षणों में मैं अभी प्रार्थना करूँगा, और आज का दिन जो है थोड़ा सा मेरे लिए कठिन समय है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ को मालूम होगा कि मेरा टिकट मिल गया है यूएस जाने का, और कल रात को, मंडे की रात को खुदा ने चाहा तो मैं यूएस चले जाऊंगा, दिल्ली से शिकागो, फिर वहाँ से फीनिक्स। तो दुआ में याद रखिएगा, दिल्ली से शिकागो की बहुत लंबी फ़्लाइट है, मेरा ख्याल से 14 घंटे की है, आई एम नॉट श्योर। तो दुआ में याद रखिए कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा, और आप सबकी दुआओं के लिए बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करें, और प्रभु आपका धन्यवाद हो आशीषों के लिए, नेमतों के लिए, आपकी बड़ी करुणा के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। लॉर्ड वी काउंट इट अ ब्लेसिंग टू बी सिटिंग एट योर फीट। प्रभु आपके चरणों में आने को प्रभु जी एक बहुत ही आनंदित समय हमें मिलता है प्रभु जी, बहुत ही आशीष का कारण है हमारे लिए। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आप कभी नहीं चेंज होते, आप हमेशा प्रभु हमारे साथ हैं प्रभु जी। विनती करता हूँ प्रभु जी, हर जन के साथ हुई आने वाले हफ्ते में हर जन की सहायता कीजिए प्रभु जी, हर जन को अपनी पवित्र आत्मा से मामूर कीजिए, हर जन की प्रभु आप अगुवाई कीजिए, जो प्रभु जी किसी तरह की कठिनाई में है प्रभु जी आप ही उनके साथ हुई है, जो किसी तरह की कमज़ोरी में है आप ही उनको ताकत दीजिए प्रभु जी। प्रभु अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान दीजिए प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से हमारा मार्ग दर्शाइए प्रभु जी। जो टीमें प्रभु जी हमारी आउटरीच करती हैं, मिसेस त्रिपाठी, रीटा दीदी, उन सब के लिए, उनकी टीम के लिए धन्यवाद करते हैं, उनको आशीष दीजिए प्रभु जी। और इस तरह से आर्थिक स्थिति से जिन्हें कामों की मुश्किल हो रही है, नौकरियों की मुश्किल हो रही है, या आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु जी, आप ही अपने आसमानी भंडार से उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कीजिए। आपका धन्यवाद विनती करते प्रभु जी, आप मेरे साथ होइए, मेरी यात्रा में प्रभु जी आप सहायता कीजिए, आपकी हजूरी निरंतर मेरे साथ बनी रहे प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आदर सम्मान महिमा आप ही को मिले, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से आप सबको शुभ प्रभात, और ख़ास तौर से मैं ब्रदर जेम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा उनकी आज की
संदेश के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर जेम्स फॉर शेयरिंग विद अस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और आप सबको भी मैं एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा आज की जूम मीट के लिए, जो देर शाम 8 बजे होगी, ताकि हम सब लोग एक बार फिर से वहाँ पर जूम मीटिंग के द्वारा इकट्ठा होने पाएँ अंकल इमैनुअल के साथ, ताकि हम उनको अपनी शुभकामनाएं देने पाएँ, उनसे मुलाकात करने पाएँ, उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ, इससे पहले कि वो यूएस के लिए जाते हैं। तो इससे संबंधित जो जूम मीटिंग का लिंक होगा वो तकरीबन 5 बजे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो कृपया आप लोग ध्यान रखें, आज देर शाम 8 बजे जूम मीटिंग के द्वारा हम लोग अंकल इमैनुअल के साथ मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।